हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट पूरे वीक में, प्लस जब मंडे को 22 जुलाई को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से ये अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। और हम लोग ये भी देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो इसको किस तरीके से हम लोग यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, ठीक है, हम सभी को पता है कि ये पिछले 4-5 दिनों से हम लोग जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है और बहुत ही नैरो रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये सब चीज़ें हम लोग को बहुत पहले से पता है, ठीक है। अभी हम लोगों को ये भी पता है कि किस जोन के बाहर हम लोग को इसे ट्रेड करना है, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो पिछले 2 वीक से अगर हम लोग यहाँ पे सीधे वीकली टाइम फ्रेम पे ही चले जाते हैं, अगर हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे जिस तरीके से ये 1-2 वीक से 3 वीक से ये किसी भी और मोमेंटम नहीं दिया है। 2 वीक यहाँ पे इस जोन में रुका और 2 वीक यहाँ पे ऊपर के थोड़े से जोन में रुका। तो पिछले 4 वीक से यहाँ पे ये इस तरीके से एक बहुत ही नैरो रेंज में मोमेंटम किया है। अगर इस ग्रीन कैंडल को हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल का हाई और लो मान लेते हैं, तो जब तक इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक इस शेयर में एक बड़ा मोमेंटम आने की जो भी प्रोबेबिलिटी है बहुत कम है। अब मंडे को क्या है, मंडे को एक इवेंट है, तो ये क्या ट्रिगर कर सकता है, कोई भी न्यूज़ आएगा तो ये इस शेयर को इस यहाँ से बाहर निकाल सकता है। कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो इसी तरीके से कोई भी शेयर होता है साइडवेज चला जाता है जब उसको डायरेक्शन पता नहीं होता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या हुआ, पहले सेलिंग हुई फिर बाइंग हुई और इसीलिए यहाँ पे ये बहुत बड़ा कैंडल इसने बना दिया। जो भी पिछले 2-4 महीने का यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न था, सबको इसने इनगल्फ कर लिया और एक महीने में ही बायर्स और सेलर्स दोनों को बहुत ही अच्छा पैसा मिल गया। इसीलिए भी ये 4 महीने से यहाँ पे 4 वीक से यहाँ पे ये साइडवेज जा रहा है। और मंडे को अगर जो इवेंट है तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, या फिर अगर ब्रेकडाउन होता है तो भी अच्छा देखने को मोमेंटम मिलेगा। लेकिन अगर नेक्स्ट वीक में अगर ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के 1-2 दिन ये मोमेंटम ही नहीं करता है, ये भी सिचुएशन है, तीसरा सिचुएशन हमारा, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम ही नहीं करता है, मार्केट पूरा साइडवेज चला जाता है 1-2 दिन, तो हो सकता है, ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे को, अगर ट्यूसडे को मंडे ट्यूसडे को ऐसा नहीं होता है तो वेडनेसडे थर्सडे को यहाँ पे एक बड़ा प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग को देखने को मिल सकता है, जिसके लिए अभी हम लोग को रेडी रहना चाहिए, राइट। अभी हमारे पास जो ऊपर की ओर अगर हम लोग यहाँ पे लेवल्स देखेंगे तो ऊपर की ओर हमारे पास 3700 का 3716 का लेवल है, नीचे की ओर जो हमारे पास जो है लेवल है वो 3513 का लेवल है, ठीक है, 3513। और ऊपर के पास जो हमारे पास लेवल है वो 3710 का। तो ये 200 का हमारे पास जोन है। अगर हम लोग ऊपर की ओर देखेंगे तो ये हाई भी 200 ऊपर, मतलब 3900 के आसपास लगा है, और लो देखेंगे तो इन कैंडल का कहीं ना कहीं ये 200 से ज़्यादा, मतलब 3300 के आसपास हम लोग को देखने को मिलेगा। तो अगर टेक्निकली देखेंगे तो ये जोन जो बना है, अगर इसका 1:1 ऊपर की ओर भी बहुत सही बैठ रहा है और नीचे की ओर भी बहुत ही सही तरीके से बैठ रहा है। तो किसी भी ओर ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करें, हम लोग को ये लेवल्स या फिर ऊपर वाले ये लेवल्स देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इसको जाके एक बार देखेंगे किस तरीके का यहाँ पे कैंडल बना है, ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत बड़ा कोई कैंडल यहाँ पे नहीं है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग भी इसी तरीके से हो जाती है तो नेक्स्ट मंथ भी इसी तरीके से निकल सकता है, जिसकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा कैंडल बना, इसके अंदर जब भी बहुत बड़ा कोई कैंडल बनता है तो उसके अंदर जो जनरली कैंडल बनते हैं वो छोटे कैंडल बनते हैं, ठीक है। अब इस मंथ में एक छोटा कैंडल बना, मतलब नेक्स्ट मंथ में भी एक छोटा कैंडल बन सकता है। तो इस मंथ का क्लोजिंग थोड़ा सा हमको नीचे या फिर ऊपर मिले तो ज़्यादा क्लियर रहेगा और हम लोग एक क्लियर डायरेक्शन के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर क्लोजिंग जिस कैंडल के आसपास, जिस प्राइस के आसपास 3600 के आसपास मिलता है, तो थोड़ा सा नेक्स्ट मंथ के लिए भी हम लोग को ये प्रॉब्लम करने वाला है, राइट। तो हम लोग इसको भी थोड़ा थोड़े समय पे ऑब्जर्व करते रहेंगे और यहाँ पे इसको देखते रहेंगे। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम लोग क्यों आए, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा अच्छा और बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग को एक एटलीस्ट पता चलता है कि नेक्स्ट डे कैसा बड़ा मोमेंटम यहाँ पे करेगा। तो अगर हम लोग इस दोनों पॉइंट को यहाँ पे मैच करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को मैच करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास ट्रेंड लाइन निकल के आएगा, ऊपर से इस तरीके से आएगा, तो कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रीच होता हुआ दिखा है और इन पॉइंट को मैच करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे बनेगा, राइट। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोग ये जैसे कि मैंने बताया कि मेन टाइम फ्रेम पे हम लोग इस जोन को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। इस जोन को कंसीडर करने के पीछे के 2-3 रीजन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम से इसके अंदर टाइम स्पेंड कर रहा है और ये जोन, और यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन बना के यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हम लोग लाई नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बहुत बार क्या होगा, ये बहुत नैरो जोन में है, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, ट्रेंड लाइन के नीचे जाएगा फिर ऊपर आ जाएगा। इसीलिए हम लोग को ये जोन यहाँ पे कंसीडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, मतलब ये ज़्यादा सही रहेगा। तो
अगर मंडे को मार्केट यहाँ पे ओपन होके इस जोन को निकाल रहा होगा तो हम लोग उसी फ्लो में हो सकता है ऊपर की ओर लगभग लगभग ये लेवल जो कि है 3770 का लेवल एक देखने को मिले, 65 का मान लेते हैं ऊपर की ओर। और नीचे की ओर अगर ये निकलता है तो 3500 3450 का लेवल मिले। लेकिन याद रखेंगे ये बहुत ही अभी इस जोन पे है, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग के बाद जाएगा तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ से रिजेक्शन होगा, उसके बाद ये ऊपर की ओर निकलेगा। और नीचे की ओर देखेंगे तो नीचे की ओर भी अगर ये बहुत ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो यहाँ आते आते जो भी इसका डेली टाइम फ्रेम का जो भी मोमेंटम हो वो कहीं ना कहीं है ठीक है ट्रेवल कर चुका होगा, तो यहाँ से एक बाउंस बैक मिलने के चांस है। उसके बाद भी अगर ये ब्रेक डाउन करता है तब हम लोग को ये लेवल देखने को मिलेगा। ये तो हो गई, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग की बात। लेकिन इवेंट है तो हो सकता है गैप अप ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है। तो अगर गैप अप ओपन होता है 3600 के आसपास क्लोजिंग मिला है, तो मतलब यहाँ से अगर ये 100 पॉइंट्स अवे भी यहाँ पे मान लेते हैं 3-4% ऊपर, मतलब इस जोन में कहीं पे ओपन होता है, ठीक है। तो इस जोन में अगर ये पहला 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल देखेंगे, अगर ये 5 मिनट पे एक दो इनसाइड कैंडल बना के ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर रहा होगा, या 15 मिनट बना के उसका हाई ब्रेकआउट कर रहा होगा, तब थोड़ा सा ऊपर की प्लानिंग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर रहा होगा तो हम लोग मान के चलेंगे ये इस जोन में लगभग लगभग 3550 के आसपास कहीं ना कहीं हम लोग को क्लोजिंग देने वाला है, ठीक है। या फिर अगर यहाँ से यू टर्न लेगा, ये पॉइंट ओपनिंग है और यहाँ से इस तरीके से यू टर्न ले रहा है, तब हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं इस पॉइंट पे। नीचे की ओर बात करेंगे तो देखिए अगर जिस तरीके से यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, अगर इन जोन के आसपास 3500 से नीचे अगर कहीं पे ओपनिंग होता है तो हो सकता है यहाँ पे एक बाइंग पहले ट्रिगर हो, ठीक है। और ये पूरा का पूरा आपको पता है कि मार्केट में थोड़ा थोड़ा जैसे न्यूज आता रहता है और ये शेयर अपना ट्रेड करते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है, तो उस तरीके से यहाँ पे थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है। तो मंडे को कोई भी डिसीजन ले वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोलेटाइल होगा, तो बहुत ही सोच समझ के लिए ट्यूसडे से हम लोग क्लियर फिर से एक विजन हमारा मिल जाएगा और हम लोग यहाँ पे एक वन वे में डायरेक्शनल मूव प्लान कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, पसंद आएगी लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।